हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। तो प्यारे साथियों, अपना क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल टॉपिक कंटिन्यू है और इस पर मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं। वहां पे अपन ने बेसिक बातें कर ली कि आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं और पर्टिकुलर शेप की ओर अपन बढ़े थे, यानी कि रेक्टेंगल यानी आयत पर अपन बढ़ चुके थे और आयत की बेसिक बातें जान ली और 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब अपन उससे आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्वेश्चन का टाइप है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है, यानी कि एडवांस टाइप की बातें हैं जो अपनी हो चुकी उससे आगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो आप ढंग से देख लें, रेक्टेंगल के बारे में शायद एक कमेंट मैंने देखा था। देखिए ये रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, ये इसके दोनों विकर्ण है। सुनो, देखिए ये दोनों विकर्ण है। रेक्टेंगल में विकर्ण समकोण पर काटते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना, समकोण पर काटते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो अगर ऐसा आपने लिखा है या फिर मैंने बोल भी दिया है तो आप उसको करेक्ट कर दें, वो ऐसे गलती से बोल दिया होगा। आयत के दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, आयत के दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, न कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समकोण पर क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन है, अब आप देख लीजिए, सुनिए। अब जैसे ये भी तो एक आयत है, ये सुनो, ये आयत है कि नहीं है। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं, ठीक है, देख लीजिए, आपको कहीं से दिख रहा है ये समकोण पे काट रहे हैं? नहीं ना, ठीक है, तो ये कारण है। चलिए तो उसको आप करेक्ट कर दें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यस। सुनिए, यहां से अपना टाइप चेंज हुआ। देखिए आज का जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, एक आयत जिसकी लंबाई व चौड़ाई 3:4 में है, उसका क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी चौड़ाई पता करो, परिमाप पता करो और उसका विकर्ण पता करो। ठीक है, यहां से लंबाई चौड़ाई का उसने रिलेशन दिया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का उसने अनुपात दिया है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देख लीजिए, ये एक आयत है, ठीक है, ओके। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो वो 3:4 के अंदर है ना, 3:4 में है, 3:4। इसको आप क्रम भले बदल सकते हैं, वो चौड़ाई लंबाई बोलना चाह रहा होगा, 4:3। ठीक है, तो आप ये मान लो ये 3 है और ये कितना है 4। ठीक है, आपको कि सर ये तो छोटा है ना, तो आप इसको 3 ले लो। वो यहाँ पर लिखने में उसने इस प्रकार से, यस, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप इसको 4 ले लो, चौड़ाई को 4 ले लो, आप उसको कन्वर्ट कर दो, ये आपका चौड़ाई है, वो आपका लंबाई है। चौड़ाई आपकी 4, लंबाई आपकी 4, चौड़ाई आपकी 3। ठीक है, अब यहां पे समझो क्षेत्रफल 192 है। अच्छा, ये असल में 4 और 3 है क्या? नहीं, असल में 4 और 3 नहीं है, ये इनका अनुपात है। क्लियर? तो असल में इनको लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके साथ में x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4x और ये हो गया 3x। अब अपन आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी? 4x इंटू इसकी चौड़ाई कितनी? 3x बराबर इसका क्षेत्रफल कितना है? 192। ओके, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 192 और 12 से ये कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 12 एकम। ठीक है, रुकिए, यस, तो 12 का भाग दो, एक बार गया। ठीक है, पीछे रह गए 7, 12 से 72, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर का मान आपका 16 आ गया। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो एक्स का मान आ गया 4। अब देखिए एक्स का मान 4 आ गया, यानी कि 4 के पास में जो x है उसका वैल्यू है 4। कितना है? 4। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो लंबाई का असली मान आ जाएगा, चौड़ाई का असली मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अगर अपन लंबाई की बात करें तो बताओ मुझे लंबाई क्या हो जाएगी? 4 इंटू एक्स, एक्स का मान है आपका 4, तो 4 चौक 16। ठीक है, अगर अपन इसको चौड़ाई बोले, चौड़ाई की अगर बात करें, चलो आप इसको जो है ना, इसको आप जो है
चेंज कर दो, इसको कर दो 4:3, है ना, ताकि लंबाई ज़्यादा रहे चौड़ाई कम रहे, बस ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई आपकी क्या रहेगी 3x, 3 इंटू एक्स का मान कितना 4, तो 4 तिया 12, क्लियर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उसकी चौड़ाई क्या होगी, ओके। तो चौड़ाई की बात करें तो अपन ने पता कर लिया ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि चौड़ाई क्या है, तो अपन को पता है चौड़ाई आ गई ना 12 सेंटीमीटर, ओके, यस, चौड़ाई आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, आप इसको चेंज कर देवे ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, परिमाप क्या होगा। अब जो परिमाप होता है वो क्या होता है, बॉर्डर, इसकी बॉर्डर कितनी लंबी है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 16 + 12, ठीक है। तो देख लो आप कितना हो गया, देखो 16 और 12 ये हो गया आपका 28, और 28 दूनी 56, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करो। और आगे क्या बोला है, विकर्ण, विकर्ण भी बहुत आसान, अभी मैं आपको समझाता हूं। यस, ओके, देखना, अगर अपन विकर्ण की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो बताओ विकर्ण क्या होगा। आपको पता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई कितनी है 16, तो ये हो गया आपके 16 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो √ 16 का स्क्वायर 256 प्लस, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा √ ये हो गया आपके 150 और 250, ये 400, क्लियर। 400 का वर्गमूल आपके कितना हो गया 20, ओके, तो 20 सेंटीमीटर, ये आपका विकर्ण हो गया, ये सुनो, ठीक है। तो चौड़ाई तो आपकी आ गई, लंबाई तो आपकी आ गई 16, ओके, चौड़ाई आपकी हो गई 12, परिमाप आपका हो गया 58, और विकर्ण आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, ये सुनो। चलिए, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, तो अब आगे सारी स्थितियां इस प्रकार की हैं। चलिए मैं अब इसको नेक्स्ट लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पर फोकस करो। थोड़ी सी बात बदली है, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन चेंज है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ठीक है, ओके। देखिए 72 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की चौड़ाई लंबाई का 4/5 है। आयत की चौड़ाई लंबाई का कितना है 4/5। तो क्वेश्चन है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको कैसे मैनेज करें, अब बहुत ढंग से देखना सुनना, बड़ी आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो लंबाई जो है ना वो चौड़ाई का 4/5 है, देखिए, ठीक है, देखिए 4/5, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि चौड़ाई आपकी 5 है और लंबाई आपकी कितनी है 4। ये सुनो, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई का, देखो चौड़ाई है वो लंबाई का, ऐसे बोला है, ठीक है। ओके, एक बार वापस देख लीजिए। यस, क्या बोला है, चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई जो है वो लंबाई का कितना है 4/5। ओके, अब जो मैं समझाऊं समझो,
लंबाई कितनी है 5 और आपकी चौड़ाई कितनी है 4। ओके, आपको किस ये क्या तरीका है, ये लंबाई हो गई वो चौड़ाई हो गई, अभी आपको समझाएंगे, ठीक है, पहले आप इसको समझो। तो लंबाई यहाँ पे हो रही है आपकी 5 इकाई, ओके, और आपकी जो चौड़ाई है ना वो हो रही है 4 इकाई। क्लियर? तो आप यहाँ पे साथ में x लेना अनिवार्य है, वरना जो है स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। 5x और 4x, आप कहोगे सर इसका क्या रीजन है, 5 इसको लेना क्यों अनिवार्य है, ठीक है, 5x और 4x क्यों लेना होता है, कारण है उसका, मैं आपको समझाऊं। अनुपात को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए x जरूरी है। कारण देखो, जैसे लिखा हुआ है 40 और क्या लिखा हुआ है 50, अगर इनका अनुपात आपको लेना है तो अनुपात कैसे लोगे, आप कहोगे ना कि 10 से 10 कट गया, मतलब 0 0 कट गया, 0 यानी कि यहाँ पे 10 का काम कर रहा है ना, तो ये है कौन, ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ये x क्यों लेना पड़ता है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, HCF है ना। अब एक बात बताओ, इन दोनों का HCF क्या आएगा 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में हाईएस्ट कौन कॉमन है 10, तो अगर फैक्टर इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 4 × 10 और वो हो जाएगा 5 × 10। अब देखो 10 से 10 कट गया यानी कि HCF कट गया, क्लियर है ना। तो उस अब अनुपात क्या आ गए 4:5, तो HCF का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 को x साथ में लेना, 5 के साथ में भी x लेना। ये x कौन है, तो ये x जो है HCF का प्रतिनिधित्व करता है वो है, ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो कभी कभी अगर ये कहा जाए, चलिए ओके, कभी कभी अगर ये कहा जाए कि दो संख्याएं हैं वो है 3:4 में, ओके, और उनका HCF है 5, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका जो HCF है ना वो दे दिया जाए 5, तो क्या आप संख्याएं ला सकते हो, निश्चित रूप से ला सकते हैं। कैसे, इसके साथ में x और इसके साथ में x, वो x कौन है, x HCF है, तो सीधा उसने बोल दिया कि HCF आपका 5 है, तो आप यहाँ पे सीधा 5 रख दोगे, यानी 3 पंजे 15 पहली संख्या और दूसरी संख्या 4 पंजे 20 हो गई, ये सुनो ना। तो संख्याओं का अनुपात हो, HCF दिया जावे, तो सीधा अनुपातों को HCF से गुणा करते ही संख्याओं के मान आ जाते हैं। क्लियर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये क्या तरीका है कि आपने लंबाई को 5 कर दिया, चौड़ाई को 4 कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला है कि चौड़ाई लंबाई का 4/5 है, चौड़ाई जो है वो लंबाई का 4/5 है, यानी कि चौड़ाई किसके बराबर है, यस, चौड़ाई कितनी है, वो है लंबाई का, अब ये का है ना, इस का मतलब तो गुणा हो गया ना, लंबाई का 4/5 के बराबर है। इसने बोला है ना कि चौड़ाई जो है वो लंबाई का 4/5 है, तो चौड़ाई जो है वो इक्वल है लंबाई के 4/5 के, लंबाई का मतलब गुणा 4/5, ओके। अब यहाँ पे देखिए लंबाई को उधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या है चौड़ाई और बटे में क्या आ जाएगा लंबाई, क्लियर, बराबर उधर हो जाएगा 4 और बटे में क्या हो जाएगा 5। अब देखो चौड़ाई के लिए कौन यूज में आ रहा है अनुपात के रूप में 4 और लंबाई के लिए कौन यूज में आ रहा है 5, तो क्यों ना, आपको पता ही है कि यहाँ जो पास में बैठा है, देखो गुणा, ये का मतलब हो गया, ठीक है, ये जो पास में बैठा है वो बटे में जाएगा और बटे में जाएगा तो वो नीचे वाली वैल्यू को पकड़ेगा, तो क्यों ना अपन सीधा नीचे वाली वैल्यू को इसको दे दें। तो मैंने ऐसे ही तो किया कि लंबाई आपकी 5 हो गई और चौड़ाई आपकी 4 हो गई, ठीक है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर वो ऐसे कह दें कि कहीं पे x y का 3/4 है ना, तो सीधा आप बोल सकते हो कि y तो आपका 4 है और x आपका कितना है 3, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अगर यूं कहा जाए कि रवि की इनकम मोहन की 0.5 है, देखना रवि जो है ना, एक मिनट रुकिए, यस, जो रवि है वो मोहन का, ठीक है, 0.5 है, तो इनकी आय का अनुपात लाया जा सकता है, ऑफ कोर्स लाया जा सकता है। ये पॉइंट हटाओ, बटे में 10 लगाओ, यानी कि ये हो गया 1/2, यानी कि रवि जो है, सुनिए, रवि जो है वो मोहन का 1/2 भाग है, मोहन कितना हो जाएगा 2 और रवि कितना हो जाएगा 1, यानी का के बाद जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो हर है वो नजदीक वाले अमाउंट के लिए होगा और दूर वाले अमाउंट के लिए अंश होगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है इसको समझने का, ओके। अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं वापस।
सुनिए, अब ये लंबाई चौड़ाई आ गई, 5x और 4x हो गई। अब अपन को क्या दे रखा है, तो देखो ये तो हो गया, इसका परिमाप दे रखा है आपको 72। तो लंबाई चौड़ाई और परिमाप का तो सीधा रिलेशन है ही, आपको पता है क्या, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, ओके, क्या जानते हैं, 2, ठीक है, लंबाई कितनी है 5x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x बराबर परिमाप, और परिमाप आपका कितना है 72। ये सुनो, ठीक है, तो 2 से कट गया ये कितना 36 टाइम 5 और 4 कितना हो गया 9x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, और ओ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए सुनिए, ये हो गया आपका 9x इज इक्वल टू 36 हो गया, और 9 से ये कट गया ना, x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब आप x की वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है, देख लीजिए, लंबाई जो है, लंबाई कितनी है 5x, तो ये हो गया आपका 5, और x का मान आपके पास 4 है ही, तो कितना हो गया 20। अगर अपन चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है 4x, 4 इंटू एक्स का मान 4 है ना, ये कितना हो गया 16। क्लियर? ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई अपने पास आ गए 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई की बात हो गई। अब उनको बात करनी है क्षेत्रफल की। ठीक है, ओके, पहला सवाल है लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, ओके, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, ओके। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 20 इंटू 16, ये हो गया आपका 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इस प्रकार से अगर लंबाई चौड़ाई में रिलेशन दिया जाए तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, ओके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे ऐसी और बहुत सारी चीजें आनी है। जल्दी करें, चलिए हो गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत तसल्ली से सुनना। क्या लिखा हुआ है कि एक आयत जिसकी चौड़ाई लंबाई से 25% कम है, वो अनुपात वाली ही बात है, अभी आप समझोगे। लंबाई चौड़ाई से 25% कम है, यदि उसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई व चौड़ाई क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा और परिमाप क्या होगा। एक बात बताइए, चौड़ाई लंबाई से 25 सेंटीमीटर 25% कम है, क्लियर। तो अपने काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये तो आपका लंबाई हो गया और ये आपका क्या हो गया चौड़ाई। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहां पे उसने बोला है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई जो है ना वो लंबाई से 25% कम, यानी कि लंबाई अगर 100 है तो चौड़ाई 25% कम का मतलब कितनी हो गई 75। तो इनका अनुपात लाया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स लाया जा सकता है। 25 से कट गया ये कितनी बार 4 बार, ओके, और 25 से कितनी बार कट गया 3 बार। तो इनके अनुपात की बात करें तो वो क्या हो गया 4x और 3x, क्लियर, ठीक है। तो 4:3 हो गया, तो 4x और 3x इनकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब यहां पे आपको विकर्ण दे रखा है कि वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें पुट कर लेते हैं। विकर्ण के बारे में आप जानते हो, क्या जानते हो कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं लंबाई स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर विकर्ण स्क्वायर, है ना। ये आपका इक्वेशन सेट हो गया, यहां से वैल्यू ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, नहीं 4x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर। देखो केवल x के साथ में स्क्वायर नहीं लगाना भाई, ये कंप्लीट भाई, ये लंबाई तो आपकी 4x है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा। 3x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है।
तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, देखिए ठीक है। 16 और 9 कितना हो गया 25, तो ये हो गया आपका 25x² बराबर 100। तो 25 से कट गया ये 4 बार, तो x² = 4। अब दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान अपने पास आ गया, x कौन है, लंबाई और चौड़ाई का HCF, ये सुनो। तो 4 के साथ में आप क्या रखोगे 2, 3 के साथ में 2 रखोगे, तो लंबाई चौड़ाई की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ओके, तो अगर अपन बात करें, पहला क्वेश्चन है कि लंबाई क्या होगी। अब बताओ मुझे लंबाई कितनी होगी भाई, लंबाई का रेशियो क्या आ रहा है 4x, है ना। तो 4 तो हो गया, x का मान 2 आ गया, यानी कि 4 × 2 ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। यस, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका 3x है, 3 × x का मान 2, यानी ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, देख लीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। तो देख लो लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई आ गई ना 8, और चौड़ाई कितनी है 6, तो 8 × 6 ये होगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सुनो, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये मैंने बताया स्क्वायर क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 8 और 6 तो 48 हो गया, लेकिन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है, ये कारण है। अब नेक्स्ट और तीसरा जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, परिमाप क्या होगा। अब बताओ मुझे परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब है बॉर्डर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, 8 और 6, तो 8 और 6 14, 14 28, यानी कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। आयत के अंदर 2 तो लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, और फॉर्मूला आपको पता ही है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 8 + 6। ठीक है, यस, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है, जल्दी से आप इसको नोट करें। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। यस, तो बढ़े आगे। अब देखो, अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं, इससे आगे वापस एक टाइप बदलेगा, उस टाइप पर अपन बढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप, ये अपना नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, और उसके बाद में अपनी स्थितियों को क्लियर करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 40 मीटर लंबे एक मैदान में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च 6000 रुपये हो, तो 8 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान के चारों तरफ तारबंदी का खर्च क्या होगा। अब एक बात बताओ, बिल्कुल ही टाइप उलट गया, बिल्कुल नए प्रकार की बातें आ गई। देखो, देखा जाए तो ये नए प्रकार की बात है, लेकिन जो बातें अपनी चल रही हैं उनसे बाहर नहीं है। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां आयत की बात हो रही है ना, वहां पे एक तो होगी लंबाई और एक होगी चौड़ाई। भाई आयत बनता कैसे, लंबाई और चौड़ाई से। केवल लंबाई है तब तो रेखा हो गई, जैसे वो चौड़ी बने तब जाकर के आयत का निर्माण होता है। तो लंबाई और चौड़ाई 2 ही अवयव है जो आयत को तय करते हैं। मैं जो समझा रहा हूं तसल्ली से समझो आप, लंबाई और चौड़ाई आयत को तय करते हैं, और इनकी ही क्रिया से क्षेत्रफल बनता है। यस सुनो, इन्हीं की क्रिया से आपका परिमाप बनता है, और इन्हीं की क्रिया से आपका विकर्ण बनता है। तो पूरे आयत टॉपिक, मतलब पूरे आयत कॉन्सेप्ट के अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इनका रिलेशन दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? यानी कि इनके साथ में अगर आपको रिलेशन दे दिया, देखो इन तीनों के साथ में रिलेशन दे दिया, तो वो क्या करेगा,
कि देखो अमाउंट कितने हो गए, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल, 3 अमाउंट हो गए ना, तो 3 में से कोई 2 देगा और 1 पूछेगा। फिर क्या करेगा वो, देखना इसका रिलेशन दे देगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई के साथ में परिमाप दे देगा। तो लंबाई चौड़ाई और परिमाप में से कोई 2 देगा और 1 पूछेगा। परिमाप दे दिया, चौड़ाई दे दिया, तो लंबाई पूछेगा। और इसी प्रकार से आप देख लीजिए लंबाई चौड़ाई और विकर्ण, लंबाई चौड़ाई विकर्ण 3 अवयव हो गए ना, इनमें से कोई 2 देगा और कोई 1 पूछेगा। ये सुनो, ठीक है। कभी कभी वो 2 को रिलेशन में दे देगा, लेकिन कुल मिला के बात ये है, कोई सा भी प्रश्न आप आयत का उठा के देख लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको यही चीज मिलेगी कि 3 चीजों का रिलेशन है। लंबाई चौड़ाई के साथ में क्षेत्रफल 3 हो गई, लंबाई चौड़ाई के साथ में परिमाप 3 हो गए, लंबाई चौड़ाई के साथ में विकर्ण। उन 3 में से कोई 2 के बारे में चर्चा होती है, तीसरा पूछा जाता है। अब इस प्रश्न में भी ऐसा ही है, पिछले सभी प्रश्नों में ऐसा ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब आप देखिए, लेकिन यहां पे बात को थोड़ा सा अलग अंदाज में उसने बोला है, तो अपन को लगता है कि शायद ये तो डिफरेंट टाइप की बात है, लेकिन नहीं है। चलो अपन समझना शुरू करते हैं। ठीक है, 40 मीटर लंबा एक मैदान 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च कितना है, 6000 रुपए। ठीक है, सुनो ढंग से, ये आपका मैदान है, ओके, ठीक है, और कितना लंबा है, 40 मीटर, ओके, 40 मीटर। चौड़ा कितना है पता नहीं, चौड़ाई के बारे में पता नहीं। फिर आगे क्या पता है, 5 रुपए वर्ग मीटर की दर से घास लगवानी है और घास का खर्च है 6000 रुपए। मैं जो लिखूं वो आप समझना है ना, देखना, घास का भाव बताओ, भाव क्या है, 5 रुपये मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में घास लगवाओ तो 5 रुपए का खर्च है। 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर का वर्ग बनाओ, इतनी अगर आपको घास लगानी है, जैसे कि ये 1 वर्ग मीटर हो गया, इतनी घास का खर्चा कितना है, 5 रुपए का। फिर इतनी घास लगवाओ 5 रुपए, फिर इतनी 5 रुपए, फिर इतनी 5 रुपए, ऐसे, यानी 1 वर्ग मीटर में 5 रुपए का खर्चा आता है। और टोटल खर्च कितना आया, तो अपन लिखेंगे कुल खर्च। अब बताओ कुल खर्च कितना आया, 6000 रुपए। 1 वर्ग मीटर में 5 रुपये और टोटल खर्च आपका 6000 का है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रफल है ना वो कितने वर्ग मीटर है, तो आप क्या करोगे, 6000 में 5 का भाग दोगे, ये सुनो, तो ये हो जाएगा आपका 1200 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो क्षेत्रफल है ना वो 1200 वर्ग मीटर का है। इतना समझ में आया, क्षेत्रफल अपना कितना है, 1200 वर्ग मीटर का। अब एक बात बताइए, अब देखो जो मैं कह रहा था ना कि 3 चीजों का ही रिलेशन है, चौथी कोई चीज ही नहीं हो सकती। लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल 3 चीजें, लंबाई चौड़ाई परिमाप 3 चीजें, और लंबाई चौड़ाई विकर्ण, इनके अलावा कुछ रिलेशन हो ही नहीं सकता, 3 चीजों की बातें होंगी। अब देखो क्षेत्रफल तो आपके पास आ ही गया। अब देखिए आपके पास लंबाई दे रखी है कि उसकी लंबाई है 40 मीटर, तो रिलेशन 3 चीजों के अंदर पैदा हुआ कि नहीं हुआ, देखना, लंबाई दे रखी है, यस, क्षेत्रफल दे रखा है, अप्रत्यक्ष रूप से दिया लेकिन दे तो रखा, लंबाई दे रखी, क्षेत्रफल दे रखा, चौड़ाई अपन को लानी है तो ले आएंगे, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल का तो सीधा रिलेशन हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो अभी हम इसकी चौड़ाई लेके आएंगे और चौड़ाई आने के बाद में अपन परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, और परिमाप ज्ञात होने के बाद में परिमाप ही तो तारबंदी है, तो तारबंदी का खर्च ले आएंगे। अच्छा ये बात है, हाँ जी बिल्कुल। तो अब अपन क्षेत्रफल अपना क्या है, 1200 वर्ग मीटर, ओके, 1200 वर्ग मीटर। तो इस पर मैं काम करता हूं, देखना क्षेत्रफल क्या होता है, तो देख लीजिए आप, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई का हमें नहीं पता, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यहां पे है 1200। ये सुनो, तो 40 से कट गया वो 30 बार, यानी कि चौड़ाई अपनी कितनी आ रही है, 30 मीटर।
अब आपके पास चौड़ाई आ गई, यहां तक समझ गए, चौड़ाई आ गई। फिर क्या बोला है, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से मैदान के चारों तरफ तारबंदी करवानी है। तो मैदान के चारों तरफ तारबंदी करवानी है, तारबंदी का मतलब है परिमाप, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो देखिए आप, तारबंदी, ओके, तारबंदी, तारबंदी यानी कि परिमाप, तारबंदी यानी कि परिमाप। अब बताओ मुझे परिमाप क्या होता है। आप जानते हो परिमाप होगा बॉर्डर, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आपकी 40 और चौड़ाई आपकी 30, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तारबंदी आ गई। तो ये कितना हो गया 70, 70 दूनी ये हो गया आपका 140। ये सुनो, तो तारबंदी आपकी कितनी हो गई 140 मीटर हो गई। आपको क्लियर दिख रहा है क्या? शाबाश। यस, ठीक है, ओके। 140 मीटर लंबी आपकी क्या है, तारबंदी है। और सुनो, तारबंदी का खर्चा आता है 8 रुपए, देखो लिखा हुआ है 8 रुपये प्रति मीटर। ये जो बॉर्डर आई ना आपकी, ये बॉर्डर कितनी लंबी है 140 मीटर, 1 मीटर बॉर्डर का खर्चा है आपका 8 रुपए। तो कुल खर्च, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कुल खर्च, चलो भाव लिख देता हूं मैं पहले। भाव आपको पता ही है 8 रुपये मीटर, वर्ग मीटर नहीं, क्योंकि तारबंदी मीटर के अंदर ही होगी। इसने बोला ना कि 1 मीटर तारबंदी का खर्चा 8 रुपए, वर्ग मीटर नहीं। 8 रुपए में 1 मीटर तारबंदी बनती है, तो कुल खर्च, अब कुल खर्च कितना हो जाएगा 140 इंटू 8, कितना हो गया 14 इंटू 8 112, यानी 1120, 1120 रुपए का खर्चा है तारबंदी का। ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी उठाए भी किया जा सकता था। कैसे कर सकते थे, देखिए 40 मीटर लंबे एक मैदान में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा है 6000। एक चीज नोट करो, 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 5 रुपए, 1 वर्ग मीटर का 5 रुपए, 6000 टोटल खर्चा आया, तो 6000 में 5 का भाग दे दो। इसका मतलब 1200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। अरे वाह, 1200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, लंबाई अपनी 40 है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो चौड़ाई आ गई आपकी 30। अब आपको बॉर्डर लगवानी है, लंबाई आपकी 40, चौड़ाई आ गई 30, तो बॉर्डर कितनी होगी 40 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 30, ये होगी आपकी 140। 140 मीटर लंबी इसकी बॉर्डर है, यानी कि तारबंदी। और तारबंदी का भाव की बात करें तो 8 रुपए मीटर के हिसाब से तारबंदी होती है, तो 140 इंटू 8 हो गया, तो ये हो गया आपका 1120, ठीक है।